साथ राजा हत्याकांड पर एमपी पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। राजा मर्डर केस में अब तक 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक आरोपी फरार है, तलाश जारी है। 23 मई से राजा सोनम संपर्क में नहीं थे, मेघालय पुलिस के संपर्क में है, ये एमपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। राजा की हत्या की जांच कर रहे हैं। में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में, और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है, अभी उसको भी। और इस वक्त हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ यश जी, पुलिस को देर रात सूचना मिली, यूपी पुलिस को, कि यहां पर सोनम रघुवंशी है। उसके बाद क्या हुआ ये बताइएगा, क्योंकि वहां ढाबे वाले ने कहा कि सोनम ने कहा कि वो बेहोश थी, कोई लाकर यहां छोड़कर गया है। सोनम ने स्वयं ही अपने परिजनों को ये सूचना दी कि वो काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ मौजूद है। ये सूचना सोनम के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दिया और इंदौर पुलिस ने तत्काल इत्तला गाजीपुर पुलिस को की। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को वहाँ से बरामद किया और उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है उसके तहत मेडिकल परीक्षण कराया गया और अब उन्हें वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर में रखा गया है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सोनम को नहीं है, वो स्वस्थ हैं। मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है और वो रास्ते में है, उनकी टीम रास्ते में है। जैसे ही वो पहुंचते हैं उसके बाद उनके द्वारा अग्रिम लीगल कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ट्रांजिट रिमांड लेना, अरेस्ट करना, उनका इंट्रोगेशन करना इत्यादि शामिल होगा। लेकिन ये पूरा डिस्क्रिप्शन मेघालय पुलिस का ही होगा। जी, यानी कि यूपी पुलिस हैंडओवर कर देगी मेघालय पुलिस को। आप कह रहे हैं मेघालय पुलिस अभी ऑन दी वे है, अभी आएगी, उसके बाद जो है बाकी की कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात और बताइएगा सर, क्योंकि सोनम ने ढाबे वाले को जो बताया कि मेरे पति का मर्डर किया, यानी उसकी आंख के सामने मारा पीटा, लूटपाट करके गहने लेकर चले गए, क्या सोनम के शरीर पर कहीं भी कोई खरोच, इंजरी के निशान कुछ पाए गए? ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सोनम को नहीं है। जी, अगर वो कह रही है कि मुझे बेहोश किया गया था, यानी कि 17 दिन से वो बेहोश, ऐसा हो नहीं सकता अमूमन, तो अगर उसको बेहोश करने के लिए कोई दवा सुंघाई गई हो या फिर कोई दवा खिलाई गई हो, तो शायद वो भी मेडिकल परीक्षण में आ जाएगा। मेडिकल परीक्षण में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सोनम का इंट्रोगेशन यूपी पुलिस ने नहीं किया है। ये कार्य मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। जो भी असिस्टेंस उन्हें प्रदान करना है वो हमारे द्वारा किया जाएगा, यूपी पुलिस द्वारा किया जाएगा। चूँकि मेघालय पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस को, उन्हें ही सभी तथ्यों की जानकारी है, इसलिए वही इंट्रोगेशन कर भी सकते हैं, वही सक्षम है इस कार्य को करने में। लेकिन हमारी तरफ से जो भी असिस्टेंस की जरूरत होगी हम प्रदान करेंगे। तो सोनम ने सर ये तो बताया होगा कि आखिर वो गाजीपुर पहुंची कैसे, शिलोंग से इतना लंबा फासला तय कैसे किया? 4 स्टेट पार करके आई है वो। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे द्वारा कोई भी इंटरोगेशन नहीं किया गया है जी। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। अच्छी इंटरोगेशन वही कर सकता है जिसके पास केस की पूरी डिटेल्स हों और जिसने केस पर काम किया हो। तो ये काम मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस ने को इस केस की पूरी जानकारी है, वही इंट्रोगेशन करेंगे, वही आगे की लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। सर, अगर मान लीजिए कोई 2 लोग में से एक का मर्डर हो जाता है और एक लापता हो जाता है, तो क्या पुलिस की तहकीकात में पहला शक उस शख्स पर जाता है जो कि मिसिंग है?
नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये हर केस डिफरेंट होता है और उस केस में जिस प्रकार के एविडेंस होते हैं उसी हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करती है। किसी भी दो केस को एक समान देखना उचित नहीं होता। जी सर, आप भी इस केस के बारे में जान रहे होंगे कि पूरे देश में जी पूरे देश में इस केस की चर्चा हो रही है। आपको क्या लग रहा है, अगर मैं इसलिए अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इसमें सोनम ही आरोपी है तो शायद मेघालय पुलिस के पास ऐसे एविडेंस होंगे जो कोर्ट में साबित कर पाए कि इसी ने ही सारी साजिश रची। देखिए, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस और इंट्रोगेशंस आदि मेरे सुपरविजन में हुए हैं अथवा मैंने स्वयं भी किया है जी। कभी भी कोई जनरलाइजेशन करना ठीक नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि पहले जो शक होते हैं वो या जिस लाइन पर पुलिस चल रही होती है आगे फॉरेंसिक एविडेंस या पूछताछ या कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे पूरे केस की लाइन बदल जाती है। क्योंकि यूपी पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, हमारे पास वही जानकारी है जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो इसलिए कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। और इस तरह के क्रिमिनल केसेस में जनरलाइजेशन बिल्कुल भी दे कैन एनी टाइम फॉल फ्लैट, तो इसलिए कोई भी जनरलाइजेशन मैं करने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। सर, इसमें एक बात कॉमन दिख रही है, सोनम के परिवार वाले तो यही कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसे मेघालय पुलिस फंसा रही है। ससुराल वाले भी अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है। इन किसी भी चीज़ों पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यूपी पुलिस नहीं रही है अभी तक। जी अमिताभ यश जी, क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस में हमने देखा है कि जब कोई एक शख्स गायब होता है तो दूसरा परिवार, खास तौर पर कपल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक परिवार जरूर दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन इस मामले में राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से कोई शिकायत सोनम के खिलाफ नहीं हुई है कि हमें शक है कि मेरी बहू ने मारा होगा। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है किसी को भी इस तरह का, जो अभी हाल में ही राजी खुशी से शादी हुई हो उसमें कोई भी इस प्रकार का शक शायद ना करे, और उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेघालय पुलिस ने काफ़ी थरो इन्वेस्टिगेशन किया है इस केस का, और वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में सक्षम होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति नामजद हो या जिस पर शक जताया गया हो उसी ने कोई क्राइम किया हो, और इससे इतर कई बार रिजल्ट्स आए हैं इन्वेस्टिगेशंस में। जी अमिताभ सर, ये सोनम को आज ही हैंडओवर कर दिया जाएगा मेघालय पुलिस को? जी हाँ, जैसे ही मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंचती है, जो कि अगले कुछ घंटों में संभव है, उन्हें तत्काल हैंडओवर कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ यश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।